तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज आप अगर जेट एग्रीकल्चर जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, 12वीं पास किए हो, आगे फ्यूचर देख रहे हो, तो जितने भी आपके मन में डाउट्स है ना, वो सारे क्लियर कर दूंगा। ऐसे समझ लो आप सही जगह पे आ गए हो, क्योंकि अगर ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मुझे नहीं लगता इस चीज को लेके, इस एग्जाम को लेके, इसके फ्यूचर को लेके, इसके जो भी चीजें डाउट्स है, वो आपका कोई सा भी डाउट रहेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। शर्त एक ही है, एंड तक देखना है। क्या क्या डाउट्स अपन कवर करने वाले हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। जेट एग्जाम 2024 मैंने इसको टारगेट किया। जो लॉन्ग ईयर के जो बच्चे हैं वो तो सारी चीज समझते हैं, पर जो फ्रेशर बच्चे हैं, देखो एक टीचर का काम क्या होता है, एक होशियार से कमजोर, एक मीडियम बच्चा, सबको साथ लेकर चलना। तो हो सकता है कुछ चीजें इनमें से आपको ऑलरेडी पता हो, फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल समझा के, कि किस हिसाब से आप जेट 2024 को, कितने दिन बचे हैं, कौन करवा रहा है, कैसे पेपर होगा, सारी चीजें। और सबसे मेन बात जो है कि आप पास कैसे होगे, इसमें क्लियर कैसे करना, अच्छा कॉलेज आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या क्या चीजें मैं कवर करने वाला हूं आज इस वीडियो में, कि जेट एग्जाम है क्या। बहुत सुना है जेट जेट, पहले तो जेट का बहुत क्रेज था हमारे टाइम। तो ये कहते थे जिसने जेट क्लियर कर लिया मान लो सरकारी नौकरी पक्की है। पर अब इतने गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह खुल गए हैं, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है। इसको क्वालिफाई करके आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे। पर कहीं ना कहीं ये नींव तो है भाई, देखो कहीं ना कहीं नींव है उस चीज की, आपकी गवर्नमेंट जॉब की, आपकी अच्छी लाइफ की, आपके सिक्योर जो फ्यूचर है उसकी, कहीं ना कहीं ये नींव है। कैसे कि अगर इस पेपर को आप अच्छे से क्लियर करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे एनवायरमेंट में रहोगे, अच्छे प्रोफेसरों के अंडर आप पढ़ोगे, अच्छा आपको माहौल मिलेगा, तो आपका जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी होगी, आप खुद को पर्सनैलिटी डेवलप कर पाओगे। और जब आप इतने मेच्योर हो जाओगे, इतने अच्छे हो जाओगे आपकी प्रोफाइल, तो चांस है कि आप अच्छी जॉब लगो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जेट एग्जाम क्या है, और जेट एग्जाम के आवेदन जो फॉर्म है वो कब से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, ये चीज भी मैं बात करूंगा। देन अपन बात करेंगे जेट एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, कि ये जो पेपर है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला ही दे सकता है या बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स वाला भी दे सकता है। देन अपन बात करेंगे जेट एग्जाम की आवेदन फीस कितनी है। पहली बात तो हमने कर लिया है क्या, फॉर्म कब से शुरू होंगे और कब तक भरेंगे, कौन कौन दे सकता है, फॉर्म भरने के कितने पैसे लगेंगे, जेट एग्जाम आवेदन की फीस कितनी है। फिर 2024 में ये पेपर कब होएगा, आपको कितना टाइम मिलने वाला है, एग्जिट दिन कितने मिलने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा, कि इतने दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे जेट का पेपर पैटर्न कैसा होगा, जेट का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है आपका, पेपर में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, पेपर में सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे और कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, वो बात भी अपन करेंगे। कितने नंबर का रहेगा पेपर, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, माइनस मार्किंग जो आपकी होती है वो कितनी रहेंगी। देन अपन बात करेंगे कट ऑफ कितनी रहती है, कि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, इतने कितने करके आऊं कि मेरा एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में हो जाएगा, वो बात भी आज इसी वीडियो में कर लेंगे। कितने प्रश्न सही करने पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या जेट एग्जाम से किन किन कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं, कि भैया मैं जेट का पेपर तो दे रहा हूं पर मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करनी, और किन किन में मैं प्रवेश ले सकता हूं। तो ये सारे, अगर इनमें से कोई भी डाउट है तो बने रहिए अपने भाई के साथ, बिल्कुल सही तरीके से अपन अच्छी जगह आप आ गए हो। तो सबसे पहली चीज आप देखो, ये देखते हैं अपन परीक्षा का नाम। इसका नाम जो है हिंदी में, अगर इंग्लिश में बात करें, जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, मतलब संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ये तो इसका नाम है। क्या नाम है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जो कि राजस्थान सरकार जो अपनी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं वो करवाती है। कभी कौन सी 3 बार कोई सी कॉलेज करवाती है, पहले एसकेएन करवाती है, एसकेआरयू, एमपीयूटी, फिलहाल में जो गत वर्षों से और अभी जो करवा रही है वो करवा रही है एयू जोधपुर। एयू जोधपुर, एयू जोधपुर का मतलब क्या है बेटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। अभी जो जेट का पेपर करवा रही है वो कौन करवा रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर करवा रही है। पिछले वर्षों में भी इन्होंने करवाया 2 बार, और अब की बार भी यही करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर ये एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसका नाम क्या है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा या जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। आगे बात करते हैं, जेट 2024 प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। किसके लिए की जाती है, कि इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। लाइक सीधी सी बात है, कोई आर्ट्स का बंदा है, 12वीं पास कर लिया कहीं से भी, सरकारी प्राइवेट कैसे भी धक्के मार के, फिर वो क्या करेगा, बीए का फॉर्म भरेगा, हो सकता है वो नॉन कॉलेज भरे,
तो जैसे 12वीं पास करके उनका यूजी प्रोग्राम है ना, अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं अपन, अंडर ग्रेजुएट या कॉलेज जो बीए करते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम करते हैं, अपन बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे क्योंकि 12वीं हमने एग्रीकल्चर से की है। तो अपन क्या क्या एडमिशन ले सकते हैं इसमें, बीएससी एग्रीकल्चर, कृषि में अपन ले सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बागवानी में अपन ले सकते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री में अपन ले सकते हैं। पहले ये एक ही हुआ करता था, अब इनको अलग अलग कर दिया है। जैसे अब की बार रारी दुर्गापुरा में भी इसकी हॉर्टिकल्चर की सीटें आई है, पहले झालावाड़ में ही थी, फॉरेस्ट्री की अलग से आती है, ठीक है। तो ये बीएससी 3 तो ये हो गई अपनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। देन उसके बाद में अपन आता है फूड टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा, फूड टेक्नोलॉजी में भी बीएससी अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वो होता है। फिर आता है होम साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये 4-5 एग्जाम है। इसके अलावा भी है, एक मिनट, ये देखो 2 और है महत्वपूर्ण, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। अब बीटेक जो कर रहा है उसके मैथ जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बेसिक चीजें। बीटेक जो कर रहा है मैथ जरूरी है, पर ये जो कोर्सेज है इनमें आप जेईटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो पहली चीज तो ये हो गई भाई, पेपर क्या है, कौन करवा रहा है और किसमें एडमिशन होता है। आगे की बात करते हैं बेटा, परीक्षा कब लगेगी इसकी, सबसे बड़ी बात, अब की बार का जो जेईटी है वो कब लगेगा, 2 जून 2024 को। 2 जून 2024 एयू जोधपुर ने ये डेट दे दिया है। और अभी अगर मार्च से भी आप तैयारी करना शुरू करते हो 12वीं के पेपर से भी, तो लगभग आपके पास दिन बचते हैं इसमें 60, और आज से अगर करना चाहते हो तो आपके पास दिन बचते हैं 90। अब 90 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है, वो सारी बात करूंगा, किस हिसाब से पढ़ना है बेटा, सिलेबस क्या है वो तक बात करूंगा। फिर बात करते हैं भाई 2 जून को तो पेपर हो जाएगा, क्लियर है, पर होएगा किस वे में, जेड 2000 परीक्षा ऑफलाइन मोड पे होगी, ओमार सीट आपको मिलेगी। अब ओमार क्या होती है, जब आप कोचिंग्स वगैरह कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको सब बता दिया जाएगा कि ओमार सीट क्या होती है, किस हिसाब से क्या है। ओमार सीट होती है जिसमें अपने क्वेश्चन जो है ना ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा, आपको टिक मारने हैं, जैसे ABCD वाले, ठीक है। निम्नलिखित में से गेहूं का नाम है, फिर ऑप्शन मिलेंगे ओराइजा सेटाइवा, टेटिकम एस्टिवम, होडियम वल्गेयर, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, पेनिसेटम ग्लूकम। फिर आपको जो सही है, जैसे सी सही है तो सी पे आपको ऐसे ओमार सीट मिलेगी भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ABCD 4 गोले मिलेंगे, और सी नंबर के को आपको ब्लैक करना है इसकी तरह। देन ये होता है ओमार सीट, ऑफलाइन वे में है। और सेंटर जो इसका लगभग जो जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है, जोधपुर ही देती है, और सिक्योरिटी रीजंस के कारण। आगे बात करते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई, धीरे धीरे सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगा। राजस्थान जेईटी 2024 परीक्षा के बारे में, राजस्थान ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट मतलब संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की परीक्षा तारीख एयू जोधपुर ने, कृषि विश्वविद्यालय ने जेईटी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार यूजी, पीजी और पीएचडी, आपके साथ जो एमएससी करोगे ना उसका पेपर भी इसी दिन लगता है, ठीक है, वो भी यही करवाता है, उसको जेट पीजी बोलते हैं ना। कार्यक्रम के लिए राजस्थान जेईटी की परीक्षा 2 जून को कर दी गई है, 2 जून को कर दी गई है, ये तो हो गई बात। अब बात आती है बेटा इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो इसके फॉर्म शुरू हो जाते हैं मार्च के फर्स्ट वीक से, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक से लेके मार्च के एंड तक ये चलते हैं। मतलब 12वीं के जो पेपर हैं बोर्ड पेपर, उनके खत्म होने से पहले पहले या खत्म होने तक ये शुरू हो जाते हैं, और मार्च के एंड तक या कई बार अप्रैल तक इसके फॉर्म लगते हैं। ये तो बात होगी इसके फॉर्म भरने की कि कब से कब तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे। अभी ये भी बताऊंगा फॉर्म फीस कितनी लगती है, आगे देखते हैं, इसी में आएगा। ये पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्म फीस भी मैं बता देता हूँ। जो जनरल वगैरह के हैं उनके लगते हैं 1400 रुपए, और 100 रुपए आपका ई मित्र वाला भी तो लेगा मेहनत करने के, साइज में फोटोज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के, ठीक है। तो फोरम के 1400 रुपए लगते हैं, और के साइड 1150 रुपए लगते हैं। SC ST जो है आपके EWS उनके 1150 लगते हैं। फोरम की डेट मैंने बता दी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टू एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, वो तक फोरम। अब आते हैं पेपर के बारे में, अपन आ जाते हैं। पेपर परीक्षा का तरीका जो है ऑफलाइन रहेगा, ओमार सहित। प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी 120 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। क्वेश्चन तो ज्यादा आते हैं, 120 क्वेश्चन आएंगे 3 सब्जेक्ट के, कोई भी 3 सब्जेक्ट अपने को अटेम्प्ट करना है। एग्रीकल्चर वाला है तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेगा। तो तीनों के कितने होते हो गए, 40 + 40 + 40, बेटा कितने हो गए, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक चीज बता दूं, जिसने लगभग 70 से 80 के बीच में सही कर दिया ना, उसका एडमिशन डन है। ये सारी भी डीपली बात करूंगा मैं, अभी थोड़ा थोड़ा मोटा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। 40 एग्रीकल्चर के, 40 बायोलॉजी के और 40 केमिस्ट्री के। अब इनमें भी कहां से आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इस पेपर को लेके एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। विषयों की कुल संख्या 3 विषय हो गए आपके, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4, कितना भाई, 4 नंबर। एक प्रश्न सही किया
कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो 120 गुणा 4 कितने हो गए बेटा, 480 नंबर का आपका पेपर हो गया। कितना हो गया, 480 नंबर का पेपर हो गया। इस पेपर की कट ऑफ आज तक कभी भी है ना, जिसके मतलब 65 से 70% नंबर आ रहे हैं ना, उसको बेस्ट कॉलेजेस मिलता है। और लास्ट ईयर की बात करूं ना तो 29 नए कॉलेज खुले हैं, इतने 5 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंडर कॉलेजेस हैं। अगर एडमिशन की बात करूं ना तो जिनके 50% से भी कम नंबर आए ना, जिन्होंने 120 में से जिसके 60 क्वेश्चन भी सही थे ना, उनका भी एडमिशन हो गया। पर अपने को क्या है, टॉप की यूनिवर्सिटी में लेना है। और कौन सी है टॉप यूनिवर्सिटी, कैसे होगा, वो तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग 1/4 की समझो आप क्या होती है। भाई मैंने एक प्रश्न सही किया, मेरे को मिल गए 4 नंबर, पर मैंने 4 तुक्के मार दिए और चारों ही मेरे गलत हो गए, चारों ही मेरे गलत हो गए। तो ये क्या करेगा, -1 -1 -1 -1 4। ये 4 तो गलत हुए जो हुए, एक सही प्रश्न को और ले गए। ये 4 गलत तो हुए सो हुए, एक सही प्रश्न को और ले गए। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से अपने को बहुत बचना है। ये चीजें भी मैं पेपर के बारे में बता रहा हूँ, एग्जाम के बारे में। जब आपका पेपर फॉर्म भर दोगे, फ्री हो जाओगे, तब ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी सिखा दूंगा आपको कि कैसे क्या मेंटेन करना है। देन नेगेटिव मार्किंग की बात हो ही गई, अपनी कुल मार्क्स की बात हो ही गई। मैंने बताया 480 नंबर का आता है, 1/4 की नेगेटिव है, सही के लिए 1 मिलेगा। 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे देखते हैं अब कहाँ कहाँ से आते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं, देखो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। एग्रीकल्चर वाले जो हैं उनको एग्रीकल्चर लेनी है, बायोलॉजी लेनी है और केमिस्ट्री लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड आपके जो है क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 3-4 जो है वो। और अगर बीटेक वाले हैं डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड साइंस, उनको क्या लेना पड़ेगा, मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है। इनमें से एक ले सकता है, या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी वो ले सकता है। आगे देखते हैं भाई। ये देखो यहाँ पे उम्मीदवार कोई भी 3 विषय चुन सकते हैं। हालांकि डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक वाले विद्यार्थियों को पीसीएम चुनना होगा, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक सही प्रयास के लिए 4 अंक, बोले तो 4 नंबर, 1% सही होते हैं। और प्रत्येक गलत प्रयास के लिए -1 -1। प्रवेश प्रक्रिया देख लो आप, पेपर आप दे दोगे, फोरम का मैंने बता दिया, मार्च से शुरू हो जाएंगे, 1400 रुपए आपने कर दिए। देन उसके बाद 2 जून को आप पेपर दे के आगे अच्छी तैयारी करके, उसके बाद क्या होगा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर परिणामों की घोषणा करेगा। आपके पहले आंसर की आएगी, फिर उसके बाद में आपका फाइनल कट ऑफ आएगी। कट ऑफ वगैरह क्या होता है वो सारा आप मेरे साथ रहोगे, क्लियर होती रहेगी चीजें। फिर आएगा काउंसलिंग, और काउंसलिंग में फिर आपको कॉलेजें भरनी है, किस हिसाब से भरनी है, किस कॉलेज को ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, मेरा काम है, आपका नहीं है, ठीक है। तो नो टेंशन रहे। आगे देखते हैं कहां से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में से कितने 40 क्वेश्चन मैंने बताया। 40 में से देखो 15 प्रश्न आएंगे आपके यूनिट ए, 12वीं की किताब 11वीं की देखा होगा, एग्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, शस्य विज्ञान, जो गेहूं जो फसलें हैं उसमें से। यूनिट बी बोले तो हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, क्या बेटा, उद्यान विज्ञान, जो फल फूल सब्जियां हैं उनमें से 15 और 15 30। और 10 प्रश्न आएंगे इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन या डेयरी वाले। कितने हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, समझ गए। 15% एग्रोनॉमी से, 15% हॉर्टिकल्चर से, और 10% आपके आएंगे किससे, पशुपालन से, ठीक है। अब इनमें से ऊपर नीचे भी हो सकता है कि कुछ जनरल एग्रीकल्चर के आ जाते हैं, तो जनरल वाले इसी में ऐड हो जाते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं बायोलॉजी में से क्या क्या आएंगे। बायोलॉजी में 2 चीज है, बोटेनी और जूलॉजी, बोटेनी और जूलॉजी, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र, ठीक है। तो एक में से आएंगे 25 और एक में से आएंगे 15। और इनमें से भी जो आपका वो है ना बोटेनी, तो बोटेनी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्रीकल्चर वाली क्रॉप्स है ना उनमें से आएंगे। तो एग्रीकल्चर के 40, और यहां से अपन मानते हैं 5 क्वेश्चन मान लो एग्रीकल्चर के। बायोलॉजी के अंदर भी 5 क्वेश्चन तो प्रॉपर एग्रीकल्चर के आएंगे आपके। आजकल पहले आता था बायोलॉजी, अब आगे लगा कृषि जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान है ना, कृषि जीव विज्ञान मतलब एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी घुसा दिया आपके, इजी कर दी है चीजें, है ना। कृषि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के अंदर भी। तो 5% यहां से जोड़ लो, तो एग्रीकल्चर के कितने हो गए, 45 क्वेश्चन। आगे चलो बेटा, आगे देखते हैं। अब आता है केमिस्ट्री। अब सबसे मजेदार चीज यही है जो कि अपने एग्रीकल्चर फील्ड वालों के लिए थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, पर मैं इसको इजी करके दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा नहीं, इजी है बेटा, क्योंकि पहले केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, जो बायो वाला पढ़ रहा है, फिजिक्स वाला पढ़ रहा है वो, और अब एग्रीकल्चर वालों की केमिस्ट्री बहुत अलग हो गई। एग्रीकल्चर का टीचर ही तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देता है, लाइक योर ब्रदर, ठीक है। देन इसमें बात करते हैं अपन यूनिट ए, 10%, जिसको अभिक्रियाएं नहीं आती, केमिकल रिएक्शन नहीं आती, इन 10% को भूल जाना, ऐसे समझना ये करना ही नहीं है। अब मेरे पास बचते हैं 110 क्वेश्चन,
ठीक है, 110 में से 45 एग्रीकल्चर के हो गए भाई, 40 तो एग्रीकल्चर के थे ही, 5 बायो वाले मैंने इसमें जोड़ दिए। ये जो नीचे के 10 क्वेश्चन है ना डेयरी साइंस के, ठीक है, दूध दही छेना पनीर, वो आपके केमिस्ट्री में लास्ट के जो पार्ट है 12वीं में, तो 10 क्वेश्चन ये जोड़ दिए। कितने हो गए भाई, 45 10 55 क्वेश्चन हो गए। 55 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के आ रहे हैं पेपर में, और थोड़ा बहुत बायोलॉजी में भी करोगे ना, जो बच गए, जो 35 में से 15 तो कर ही दोगे। कितने हो गए, 55 + 15 65 क्वेश्चन हो रहे हैं। इतने में तो 75, इतने में तो आपका एडमिशन वैसे ही हो जाएगा। तो ज्यादा लोड नहीं लेना, डरना नहीं है भी मेरा क्या होगा। मैं ऐसे ऐसे बच्चे बताऊं जिनका 12वीं के साथ फ्रेशर बैच में यूनिवर्सिटीज में नॉर्मल सीट पे एडमिशन हुआ। अब नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, वो भी बात करेंगे, फिलहाल अपन पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये है यूनिट कार्बनिक यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं वो आप हिंदी में, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, ठीक है, उनकी है। और ये है जो यूनिट डी है, वो आपके जो केमिस्ट्री की बुक के लास्ट के पार्ट है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है लगभग 60 या 55 तक, तो 55 क्वेश्चन तक। तो अगर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा है, बायोलॉजी थोड़ा बहुत आता है, केमिस्ट्री वीक है, कोई बात नहीं, आगे नहीं आएगा, 1-2 बार आएगा बायोकेमिस्ट्री वगैरह, बाकी नहीं आएगा, रिएक्शन वगैरह तो आएगी नहीं इतनी। तो ये चीज है। आगे चलते हैं। ये लो भाई, ये पैसे की बात हो गई। सामान्य ओबीसी जो है 1400 रुपए, और की 1150 रुपए, प्लस 100-200 रुपए उसको कमाने देना ही मित्र वाले को, पर फोरम में गलती मत करके आना, है ना। आगे बात करते हैं बेटा, ये हो गया। अब भाई बीए है तो 3 साल का हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अपने जो सारे हैं ना वो 4 साल के होते हैं। प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, बीएससी ऑनर्स करोगे आप 4 साल की होगी, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 4 साल की, वानिकी 4 साल की, एमबीबीएस 5 साल की होती है, अपनी वाली 4 साल की होती है। वो बनते हैं किसके, आदमियों का डॉक्टर। अपन बनते हैं किसके, पौधों के डॉक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो पौधों के डॉक्टर। तो ये आपका जो भी था जेट को लेके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। और इसके अलावा कोई डाउट है, इन चीजों के अलावा अगर भी कोई डाउट है आपके मन में, तो कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स थे पेपर को लेके वो सारे क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं, आपके स्कूल्स के जो ग्रुप हैं, जो भी जेट का पेपर देने वाले हैं, जिनको नहीं पता कि पेपर दे रहे हो तो पेपर की फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो नहीं मालूम, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे को बताइए कि मेरे को ये चीज जानना है, तो उस हिसाब से मैं डालूंगा। बाकी यहाँ से लेके जहां तक आपकी बीएससी हो जाएगी, प्रॉपर हम बीएससी एग्रीकल्चर वालों को पढ़ाते हैं, तो आपकी बीएससी हो जाएगी, आपकी एमएससी हो जाएगी, तब तक हमारे साथ रहना है आपको, आपके भाई के साथ रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जो भी अपडेट्स है, फॉर्म की अपडेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस हिसाब से फॉर्म भरना है, कौन सी कॉलेजें लगानी है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट परीक्षा देने जा रहे हो, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारे मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा अपडेट्स, तो उन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए, ताकि मैं आपको एक प्यारा सा रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू सो मच, लव यू।